Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफ बनाने सिखाए थे प्रीवियस क्लासेस में। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, शेड कैसे की जाती है, 12th में भी काम आएगा वो टॉपिक आई टोल्ड यू अर्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें सीखनी है। जैसे आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं इसका जिक्र करूंगा बेटा। आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है ब्रैकेट। तो अभी बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट किस किस टाइप की है। अगर आप नाम देखें क्लोज ब्रैकेट, बेटा ये जो सिंबल है ये क्लोज ब्रैकेट का है, लेकिन आपको यही सिंबल बाद में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा आएगा। आई विल टेल यू द डिफरेंस कि आप कैसे पहचानेंगे व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड व्हाट इज क्लोज ब्रैकेट। व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन ब्रैकेट, तो बेटा ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रही है ये ओपन ब्रैकेट के सिंबल है। सेमी क्लोज, सेमी ओपन, दैट मीन्स आधी बंद है और आधी खुली है बेटा। अब ध्यान देना, सेमी क्लोज जो नाम मैंने लिखा है यहाँ पर क्लोज, वो क्लोज ब्रैकेट पहले आई है, ओपन बाद में आएगी। सेमी है ना तो आधा ही आधी, और सेमी ओपन का मतलब जो आधी ओपन है वो पहले लिखेंगे लाइक दिस, और जो आधी क्लोज है वो बाद में लिखेंगे। इसका रीजन है बेटा, ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया गया है कि क्लोज है तो क्लोज लिखा और ओपन है तो ओपन लिखा। इनको रिलेट करने के लिए मैं आपको एक रीजन भी बताऊंगा, एक तरीका भी बताऊंगा। आप मुझसे पूछिएगा क्लास में कि सर सेमी ओपन में क्लोज में पहले क्लोज ही लिया है और ओपन में पहले ओपन ही क्यों लिया है। इसका रीजन है, आई विल एक्सप्लेन यू। और बेटा लास्ट है करली ब्रैकेट। देख, और करली ब्रैकेट अगर मैं आपको पहले बताऊं तो करली ब्रैकेट ना ऐसे बनती है, लेकिन ऐसे बनाने में आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फील करेंगे, तो मैंने सिंपल सी बनाई है। दिस इज करली ब्रैकेट। क्लियर बेटा। तो हमारी जो ब्रैकेट आपको दिखाई दी है वो बेसिकली क्या है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सिंबल हम देख चुके हैं, इन्हीं के लिए मैंने सेम एज इट इज इनके नीचे मैंने नंबर्स फिल कर दिए। यहाँ पर मैंने हर एक में 1,4 मैंने ये लिखा है। अब इनको समझने के लिए आप ये देखिएगा बेटा, 1,4 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज मीन्स 1 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा। आप इसको ऐसे समझिए, एक रूम में 2 दरवाजे हैं, एक कॉर्नर पर 1 बैठा है और दूसरे दरवाजे पर 4 बैठा है। दरवाजे क्या है, बंद, क्लोज। तो 1 भी बाहर नहीं जाएगा, 4 भी बाहर नहीं जाएगा, तो 1 भी वही रहेगा, 4 भी वही रहेगा। बोथ विल इंक्लूड, दोनों इंक्लूड होंगे। और दोनों इंक्लूड होंगे तो उसको मैं यहाँ पर कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन 1 इंक्लूड कर रही है तो हम ऐसे डार्क सर्कल लगाएंगे, ये क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। 1 and 4 बोथ आर क्लोज, और इनके इन बिटवीन के सभी नंबर, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और इनके इन बिटवीन के सभी नंबर इस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसको अगर लिखे ऐसे भी लिखूं, अगर ये x की वैल्यू हो तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। 1 के इक्वल टू है, 4 के इक्वल टू है, और इनके बीच के आने वाले सभी नंबर, यानी मैं ये भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर हो लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब इस पे आइए, 1 and 4 बोथ आर ओपन। अगर बेटा रूम में 2 दरवाजे हैं और दोनों खुले हैं तो 1 भी भाग जाएगा, 4 भी बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स 1 and 4 बोथ आर एक्सक्लूसिव हियर, नॉट इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पे मैंने ओपन सर्कल लगाया, 4 पे मैंने ओपन सर्कल लगाया, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है तो ओपन सर्कल। दैट मीन्स दोनों को काउंट नहीं करना, लेकिन इनके इन बिटवीन, इनके बीच में आने वाले सभी नंबर्स को काउंट करेंगे। यानी अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को लिखूं तो ये बनेगा बेटा, समझ लीजिए इस चीज को। x रियल नंबर होगा लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मीन्स यहां इक्वल टू नहीं है, 1 नहीं काउंट होगा, 4 नहीं काउंट होगा, इनके इन बिटवीन के नंबर काउंट होंगे। अब इस पे आ जाइए बेटा, 1 पे क्या है, क्लोज, 4 पे क्या है, ओपन। अब आप समझ गए होंगे, जहां क्लोज है वहां क्लोज सर्कल, डार्क सर्कल, जहां ओपन है ओपन, और इनके इन बिटवीन के सभी नंबर। यहां 1 पर ओपन है, 4 पर क्लोज है, तो 1 पे आएगा ओपन, 4 पे आएगा क्लोज बेटा। क्लियर बेटा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 4।
आप देखिए 1 को काउंट करेंगे, 4 को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ इक्वल टू नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। यहाँ 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे ओपन है, तो 1 के साथ इक्वल टू नहीं आएगा, 4 के साथ इक्वल टू आएगा बेटा। ठीक है बेटा। और ये बच गई स्पेशल करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करेगी? हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, वहां पर यूज होगी करली ब्रैकेट। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो भी क्या यूज होगी? करली ब्रैकेट, दिस वन। अब इस ब्रैकेट का क्या रोल है बेटा? ये तो क्या बताता है? रेंज बताता है, यहां से लेके यहां तक, एक जगह से दूसरे जगह तक के नंबर सभी बताता है। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट सिर्फ उसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 1 and 4, सो दैट मीन्स ओनली 2 नंबर 1 and 4, ओनली दीज 2 नंबर्स आर काउंटेड। ठीक है बेटा। तो यानी यहां पर सिर्फ 2 नंबर होंगे 1 and 4। तो बेटा आपको जो ये ब्रैकेट समझाई है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होंगी आपको। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? जहां क्लोज ब्रैकेट लिखी हो उसको काउंट करना है, यहां से लेके यहां तक के नंबर सभी, और क्लोज है तो ये भी काउंट होंगे। यहां से लेके यहां तक के सभी नंबर, ओपन है तो दोनों काउंट नहीं होंगे। जहां क्लोज है उसको काउंट कर लीजिए, जहां ओपन है उसको काउंट मत कीजिए। जहां क्लोज हो वहां लगा दीजिएगा इक्वल टू का साइन, जहां ओपन ब्रैकेट है वहां इक्वल टू मत लगाइए। ठीक है बेटा। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इंटरवल्स यूजिंग द ब्रैकेट्स। क्लियर बेटा यहां तक? तो ये अभी लिखा रहेगा, इसको मैं हटा रहा हूं, बस ध्यान दे लीजिए। जहां इक्वल क्लोज ब्रैकेट है वहां इक्वल आएगा, क्लोज है इक्वल आया, ओपन है इक्वल नहीं आएगा, ओपन है इक्वल नहीं आएगा। इनको लिखने का तरीका। ठीक है। और अभी थोड़े 2 मिनट बाद यहां पर मैं इस कोमे का भी जिक्र करूंगा। ये कोमा ऐसे ही नहीं है, हमने अपनी मर्जी से लगा दिया, इसका भी रीजन है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। देखिए अभी बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। इनइक्वालिटी का बेटा साइन चेंज होगा। अब क्या मतलब है इस साइन चेंज होने का? इक्वल टू में तो कोई फर्क नहीं है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखिए अब जैसे कि मैं ये लिख दूं बेटा, ये या मैं ऐसे लिख दूं, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? ये तो सब वैसे तो पता सबको है, आप इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, और इसको आप क्या पढ़ेंगे? ए इज लेस देन बी। अब बेटा ये ग्रेटर देन क्यों है, ये लेस देन क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि इसको ग्रेटर देन कहा गया है? ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में आएगा, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का है बेटा ये टॉपिक। जब भी कभी रिलेशन लिखा जाता है, रिलेशन ऑलवेज कोरस्पॉन्ड्स विद द फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन हमेशा पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। देखिएगा मैं आपको बताता हूं कैसे। एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको पता हो तो मैं आपको वहां का एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा रिलेशन का क्या रोल है। मैंने लिखा बेटा राज इज सन ऑफ विकास, और अगर मैं इसी को दोबारा लिखूं, हम क्या लिख सकते हैं? विकास इज फादर ऑफ राज। ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको ग्रेटर देन क्यों कहा गया है, इसको लेस देन क्यों कहा गया है। पहले आप इसको समझिए, मैं इसको हटा देता हूं, इस पे ध्यान दीजिए। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा रिलेशन है वो रिलेशन कौन है? यहाँ सन, और यहाँ रिलेशन क्या है बेटा? फादर। हालांकि ये दोनों बातें किसके बारे में हो रही है? राज एंड विकास। राज एंड विकास के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन रिलेशन बदल गया बेटा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए इसे, आप सिर्फ ये देखिए। आपने पढ़ा राज इज सन, राज बेटा है, और आपने ये क्या पढ़ा? विकास इज फादर। फादर कौन है? विकास। यानी ये जो रिलेशन है सन, ये किसके लिए है बेटा? राज के लिए। राज बेटा है किसका? विकास का। राज इज सन, तो रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ? राज। और सेकंड एलिमेंट कौन है? विकास। यहाँ रिलेशन क्या है? फादर। तो ये फादर किसके लिए बेटा? विकास के लिए। विकास इज फादर। फादर कौन है? विकास। सो रिलेशन ऑलवेज कोरस्पॉन्ड्स विद द फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन हमेशा पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। तो अब इस चीज को आप यहां कैसे अप्लाई करें? अगर मैंने ये लिखा है बेटा, अब आपको सिंबल तो पता ही होगा। अगर मैं इनको ए और बी को रिप्लेस कर दूं और ए और बी की जगह अगर मैं कोई नंबर ले लूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लीजिए,
ठीक है ना। अगर मैं अब इसको लिखना शुरू करूं तो बेटा पहला एलिमेंट है 5 और दूसरा एलिमेंट कौन है 3। अब सबको पता है 5 3 से क्या है ग्रेटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स ये जो सिंबल बना ये सिंबल किसका है ग्रेटर देन का। हालांकि अगर मैं आपसे पहले ही कहता कि बेटा अगर मैं इसको ये पढ़ना चाहूं 3 इज लेस देन 5, क्या ये ठीक होगा, तो आधे बच्चे हमेशा क्या कहते हैं हाँ सर ठीक है। क्यों बेटा 5 इज ग्रेटर देन 3 है तो 3 इज लेस देन 5 होगा ना, बात तो वही होगी। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि फिर ये सिंबल ग्रेटर देन का हो या लेस देन का हो। तो यहां से आपको समझ में आएगा ये सिंबल ग्रेटर देन का है। क्यों है, क्योंकि ये जो रिलेशन लिखा गया है दिस इज द रिलेशन, दिस कोरस्पॉन्ड्स विद द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। सिमिलरली आप एक एग्जांपल और ले लीजिए अगर आपको डाउट है। इसको अगर मैं उल्टा लिख लूं या ऐसे लिख लीजिए ए लीजिए। अब इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा 2 5 और ये रिलेशन अब क्या लिखा जाएगा लेस देन। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो रिलेशन है लेस देन ये किसके लिए लिखा गया है 2 के लिए, जैसे कि ग्रेटर देन किसके लिए लिखा गया था 5 के लिए। तो जो हमारा ये सिंबल है ये लेस देन है क्योंकि ये पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, और ये सिंबल ग्रेटर देन है तो ये पहले एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। क्लियर बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लेस देन का सिंबल ये क्यों है और ग्रेटर देन का ये सिंबल क्यों है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अभी तक हम सिर्फ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के जो हमारे साइंस थे हमने सिर्फ इनके बारे में बातें की बेटा। अब देखिएगा अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आवर टॉपिक इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अब बेटा इनइक्वालिटी का साइन बड़ा मैटर करता है, इक्वल टू में तो फर्क नहीं है, इक्वालिटी में यहाँ पर वर्ड क्या है इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन लेस देन। आपको मैंने अभी दिखाया रिलेशन मैटर करेगा ना बेटा, जैसे सन और फादर था तो जैसे ग्रेटर देन और लेस देन है तो वो अलग अलग चीजें है ना, तो साइन मैटर करेगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होगा, देयर आर 2 कंडीशंस। द फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव। अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं दैट मींस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। और डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव से दोनों साइड्स क्या कर दूं डिवाइड। अगर क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए बेटा मैंने लिखा 5 और यहां मैंने लिखा 3 और ये सबको पता है 5 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब दोनों साइड नेगेटिव यानी माइनस से क्या कर दीजिए बेटा मल्टीप्लाई, अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। ये बना -5, ये क्या बना -3, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो गया बेटा। तो जो ये ग्रेटर देन का सिंबल था ये किस में चेंज हो जाएगा लेस देन में। ऐसे ही तो होता है बेटा, 5 इज ग्रेटर देन 3 बट -5 इज लेस देन -3। नेगेटिव में तो वो नंबर बड़ा होता है ना बेटा जो छोटा होता है, नेगेटिव दोनों के आगे हो तो इनमें से छोटा नंबर कौन है 3, तो जो -3 है दिस इज ग्रेटर देन -5, ये सबको पता है। तो आप देख लीजिए ये जो रिलेशन था अगर मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपका साइन ऑफ ग्रेटर देन का था वो किस में चेंज हो गया है लेस देन में चेंज हो गया है। अगर आप अब भी क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने आपसे कहा 5 इज ग्रेटर देन -2। क्लियर बेटा, 5 -2 से ग्रेटर है। अगर मैं आपसे ये कहूं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो क्या बन जाएगा -5 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई 2, तो आपका जो ये साइन था ग्रेटर देन का ये किस में चेंज हो जाएगा लेस देन। दोबारा देख लीजिए 5 इज ग्रेटर देन -2 है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो -5 इज लेस देन 2। ठीक है बेटा, तो अब हम यानी इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना देते हैं। इनको मैं ए और बी का नाम दे देता हूं ताकि आपको ये रिजल्ट याद रखने में आसानी हो बेटा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन, अगर मैं दोनों नेगेटिव माइनस ए और माइनस बी, मैं यहां पर सिंबल को अलग मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर दोनों साइड माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो किस में चेंज हो गया बेटा लेस देन में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, और यही किस में आएगा डिवाइड में। अगर आप डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स तो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको मैं एक बॉक्स में भी डाल देता हूं, ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ताकि आप इसको ध्यान रखें। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन चेंज होगा, डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज होगा।
क्लियर बेटा यहां तक? गुड। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, आज के इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट है, अब मैं आपसे वो शेयर करता हूं, देखिएगा। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है बेटा कंसेप्ट ऑफ। अब हम किसका कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं बहुत बड़ा जरूरी है। एंड का क्या कंसेप्ट है बेटा? अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कि चैप्टर नंबर 1 में आपने जो एंड और पढ़े थे वो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लेंगे जिससे बड़े अच्छे से क्लियर होगा आपका। देखिएगा मैं क्या लिखता हूं। मैंने लिखा I and Rahul were playing। इसका मतलब समझते हैं बेटा, मैं और राहुल दोनों खेल रहे थे। अब दोनों खेल रहे थे, इस बात का मतलब क्या है बेटा? इस बात का मतलब यह है कि I and राहुल बोथ, और बोथ हेयर मीन्स टुगेदर, दोनों एक साथ खेल रहे थे। यही होगा ना बेटा, दोनों एक साथ खेल रहे थे। और मैथ में जब दोनों चीज एक जैसी हो तो हम उनमें से क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, जैसे कि अगर मैं लिखूं 3a + 9b, तो 3 और 9 में से हम 3 के मल्टीपल कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाता है a + 3b। या इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर a² हो और यहाँ a हो तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? 3a, और यहाँ पर क्या बचेगा? a + 3b। ऐसे निकालते हैं ना। तो जब दोनों में हो तभी तो कॉमन आएगा। तो अब इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बोथ और टुगेदर का मतलब वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक कॉमन। यानी अब मैं आपसे ये कहूंगा, इस चीज को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी कभी आपको एंड लिखा मिले तो हम किसके लिए जाएंगे बेटा? कॉमन के लिए जाएंगे। जब भी कभी एंड लिखा हो तो हम किसके लिए जाएंगे? कॉमन के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर कॉमन। और अगर बाय चांस एंड की जगह, अगर मैं यूं कहूं कि एंड की जगह आपको क्वेश्चन में कोमा दे रखा हो, एंड की जगह, ओहो बेटा एक मिनट, थोड़ी सी इंक ज्यादा थी, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो अगर कभी एंड की जगह ऐसे कोमा लगा मिले तो भी ये एंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, लास्ट लाइन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं ऐसे लिखूं आई रवि एंड सागर, तो बेटा इस बात का मतलब क्या है? मैं, रवि और सागर तीनों, यानी ऑल टुगेदर, सब एक साथ, टुगेदर। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, आई एंड रवि एंड सागर, यानी मैंने क्या किया? मैंने इस कोमा की जगह क्या यूज कर लिया? एंड। तो भी कोई फर्क नहीं है, ये लैंग्वेज भी वही रिप्रेजेंट कर रही है, मैं, रवि और सागर, यानी तीनों एक साथ, ऑल टुगेदर। तो जब भी कभी आपको एंड लिखा मिले या ऐसे कोमा लिखा मिले, दैट मीन्स वी विल गो फॉर कॉमन। हम कॉमन के लिए जाएंगे। और कॉमन के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक नाम है बेटा कॉमन के लिए, आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन। अगर कभी कॉमन लिखा मिले तो हम क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है। दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप किसका नाम देते हैं? इसको या तो हम कह सकते हैं दिस इज ए कॉमन पॉइंट, या इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है बेटा। तो अब जी तक हमने जो पढ़ा है मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज क्लोज ब्रैकेट, व्हाट इज ओपन ब्रैकेट एंड व्हाट इज कर्ली ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में वो सभी काउंट्स होंगे जहां पर क्लोज ब्रैकेट है, दैट विल बी काउंटेबल। अगर ओपन ब्रैकेट है तो उनको काउंट नहीं करेंगे। सेमी ओपन, सेमी क्लोज भी मैंने आपको बता दी है। और कर्ली ब्रैकेट इज ए स्पेशल ब्रैकेट, जिसके अंदर जो लिखा गया हो सिर्फ वही काउंट होगा, उसके अलावा काउंट नहीं होगा।
उसके बाद क्या आया बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, आइदर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव और डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट, कंसेप्ट ऑफ एंड। एंड जहां पर भी लिखा मिले हम कॉमन के लिए जाएंगे, यानी अगर 2 के बीच में एंड हो, 3 के बीच में एंड हो, 4 के बीच में एंड हो, कितने भी पार्ट्स हो, वी विल गो फॉर देयर कॉमन, जो उन सब के बीच में कॉमन हो। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा मैं आपको जो भी मैंने इंट्रोडक्शन करवाया उससे रेलेवेंट 3 टाइप, जिससे आपकी एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं वो तीनों टाइप करवानी शुरू करता हूँ। देखिएगा, वी विल बिगिन विद टाइप नंबर 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और खास बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहले हम टाइप नंबर 1 सीखेंगे, फिर जब टाइप नंबर 2 सीखेंगे तो 2 को सोल्व करते करते टाइप नंबर 1 आएगी, तो आप सोल्व कर पाएंगे। जब हम टाइप नंबर 3 पे आएंगे तो उसको सोल्व करते करते टाइप नंबर 2 आएगी, और 2 को सोल्व करते करते टाइप नंबर 1 आएगी, यानी घूम फिर के हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा जो टाइप नंबर 1 है, अब मैंने टाइप का वैसे ही नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है कि ये टाइप सी ज्यादा है, आसान सा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए टाइप का नाम दे रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आपसे कहा टाइप 1 के हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा बेटा 6x + 5 ग्रेटर देन 70। दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यूज निकालनी है, दोज वैल्यूज ऑफ x विद सेटिस्फाई दिस कंडीशन, दोज वैल्यूज ऑफ x। अब अगर बेटा यहाँ इक्वल टू होता, ध्यान देना, तो ये क्या होती, लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू में क्या होता है, इक्वल टू में स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं, यानी अगर इसकी x की पावर 1 है तो 1 ही आंसर आएगा, 2 पावर है तो 2 ही आंसर आएंगे, 3 पावर है तो 3 ही आंसर आएंगे। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं बेटा। अभी हम आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो उन आंसर्स को निकालने के लिए कुछ तरीका बना रखा, वो देखिएगा, बड़ा आसान लगेगा आपको। अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि अगर यहाँ इक्वल टू होता 6x + 5 = 17, तो आप क्या करते हैं, 6x = 17 - 5, 6x = 12, x = 12/6 एंड x = 2। देखिएगा, अगर हमारा ये क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर क्या आया, x = 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 6x + 5 ग्रेटर देन 17, तो इसका आंसर यही आएगा। x2 ग्रेटर देन है तो लीजिए, मैंने ग्रेटर देन लगा दिया जी। अब इसको करने का एक तरीका है, मैं शेयर करता हूं आपसे। देखिएगा, सबसे पहली बात वैल्यू x की फाइंड करनी है। अब ध्यान देना, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, मैं यहां नोट लिख रहा हूं, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। जो आपका वेरिएबल है, जो आपका क्वेश्चन में वेरिएबल है x, इसको आप कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव रखें। आप वेरिएबल x को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं, मेरा वेरिएबल कौन है बेटा, ये x, विच इज ऑलरेडी पॉजिटिव, यानी यहां तक तो ठीक है, वो पहली बात। अब ये 5 इधर आके क्या होगा, माइनस। अगर ये 5 इधर आके माइनस होगा तो हम यहां पर क्या करते हैं, -5। मैंने क्या किया बेटा, इनइक्वालिटी में हम क्या होता है, इक्वल टू में तो होता है ये ऐसे, इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो भी आपको ऑपरेशन लगाना है हम दोनों साइड से ऑपरेट करेंगे बेटा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन अलाउ नहीं करता कि ये 5 उधर आके क्या हो जाए, माइनस। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, 5 दोनों साइड माइनस, और आप रीजन भी लिख सकते हैं, सबट्रैक्ट 5 बोथ साइड्स। ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर 5 से 5 कैंसिल होगा, 6x एंड दिस इज 17 - 5 12। अब ये 6 डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। अगेन आई टोल्ड यू बेटा, जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं वो दोनों साइड लगाना है आपने, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है बेटा। और जब हम दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया 2, तो आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन 2।
ये रहा x इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या समझ में आया, देखिएगा यहां से अब हमारा आंसर क्या आया, आप उसको देखिएगा। हमारा आंसर आया x इज ग्रेटर देन 2। आपका आंसर 2 से ग्रेटर होगा बेटा, वेरीफाई करते हैं। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। तो क्या यहाँ इक्वल टू है? नहीं है। मैंने आपको सिखाया था अभी कि अगर इक्वल टू नहीं है तो व्हाट वी विल यूज कर वो इक्वल टू नहीं है तो हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी 2 पे ले लिया बेटा मैंने ओपन, एंड ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर कहां तक होंगे? इनफाइनाइट तक, यानी यहां से यहां तक, लेकिन 2 को काउंट नहीं करेंगे। अब आप एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए, 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, लेट इट बी 3। 6 into 3 18, 18 plus 5 23, 23 is greater than 17. Now basically what we are trying to do, we are trying to find those values of x which satisfy this inequation. आप इससे छोटी वैल्यू ले लीजिए, अगर मैं 1 लेता हूं, 6 into 1 6, 6 plus 5 11, 11 is greater than 17, false. These are not the answers, these are the answers. ठीक है बेटा। अब इसको लिखने के लिए आप कैसे कैसे लिख सकते हैं मैं आपको ये बताऊं। यानी हमारा आंसर क्या आया? 2 टू इंफिनिटी, यानी x जो है हमारा ये x, ये कहां से बिलोंग करेगा? 2 टू इंफिनिटी। लेकिन बेटा मैंने आपको समझाया था इक्वल टू होता तो हम क्या लगाते? क्लोज ब्रैकेट। यहां पर क्या आएगी? ओपन ब्रैकेट। एंड नोट इंफिनिटी पे हमेशा क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं हमें बता देता हूं, जब भी कभी आप इनफाइनाइट यूज करें, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी के साथ हमेशा क्या लेंगे हम? ओपन ब्रैकेट। बेटा इंफिनिटी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, दैट कैन नॉट बी इंक्लूसिव, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इंफिनिटी पे हमेशा क्या रहेगी? ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, तो समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे के क्वेश्चन आपको बड़े आसान देखिएगा। अब मैं इनको हटा रहा हूं रीजंस को, ये रीजन आप अपने आप लिखते रहेंगे हर क्वेश्चन के। अब मैं आपसे ये कहूं कि टाइप नंबर 1 का हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया, अब टाइप नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। अब जो मैं सेकंड पार्ट लूंगा उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा बेटा, उस चेंज को देखिएगा और चेंज को समझिएगा कि क्या चेंज रहेगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं सेकंड पार्ट, -3x + 2 greater than equal to 11। लीजिए, अब आपको डिफरेंस दिखाई देगा क्या? यहां था ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मींस क्लोज ब्रैकेट। अगर यहां इक्वल टू होता तो यहां पर भी इक्वल टू होता, और ये क्या हो जाती? ओपन की जगह क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इनफाइनाइट पे फिर भी क्या रहती? ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट इज ऑलवेज एन ओपन ब्रैकेट। अब इस पे आइए बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहली चीज, वेरिएबल इज नेगेटिव, क्योंकि x के आगे नेगेटिव है। वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब डिपेंड क्या करेगा कि आप शुरुआत में ही इसको पॉजिटिव बनाना पसंद करेंगे या बाद में पॉजिटिव बनाना पसंद करेंगे। अब मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाता हूं आपको। पहले मैं इसको शुरुआत में ही पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। अगर मैं आपसे यूं कहूं शुरुआत में ही अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस। क्लियर बेटा? -1 से मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव बन जाएगा। और अब आपको इंट्रोडक्शन ध्यान आया होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -3x + 2, और बेटा ये हो गया -11। क्लियर बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब मैं स्पेसिफिकली इसको एक बार अलग पेन से लिख के दिखा रहा हूं। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये किस में चेंज हो गया? लेस देन इक्वल टू। यहां से आपको ये चीज समझ लेनी है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। अब इसको सोल्व कर दीजिए। माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x - 2 एंड लेस देन इक्वल टू -11। अब ये -2 इधर आके क्या होगा? प्लस होगा, तो वो काम अब आप खुद कर सकते हैं। -2 + 2, रीजन आप लिखिएगा, ऐड टू बोथ साइड्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x लेस देन इक्वल टू -9, 3 डिवाइड में जाएगा, सो 3x/3 एंड -9/3, 3 से 3 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू -3।
ठीक है बेटा। और अगर मैं इसको अब इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूं, जैसे मैंने ये लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, x कहां से बिलोंग करेगा, -3। आप अगर डाउट हो तो देख लीजिएगा, -2 -3, -3 पे इक्वल टू है, तो -3 पे इक्वल टू है तो बेटा यहाँ पर क्लोज, और -3 से क्या है, लेस देन। अब लेस देन कहां तक होगा बेटा, -इंफिनिटी तक। यानी इसका आंसर क्या बनेगा, -इंफिनिटी टू -3। लेकिन -3 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वल टू, तो इक्वल टू मींस दिस इज इंक्लूसिव, -3 को इंक्लूड करना है, तो हमने क्या लगाई है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। और अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि हमने क्या किया इसमें, तो यहां मैंने इस क्वेश्चन का यही साइन चेंज कर दिया। अगर मैं उस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर दूं और बाद में साइन चेंज कर दूं तो भी आंसर ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना बेटा, वरना गलती करोगे, बता रहा हूं, ध्यान देना। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार सेपरेटर यूज कर लेता हूं, लीजिए हमने सेपरेटर यूज कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं, -3x + 2, सेकंड पार्ट को दोबारा लिख रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये है बेटा क्वेश्चन, ये रहा। तो अगर मैं इनिशियली माइनस से मल्टीप्लाई ना करूं और मैं इसको सोल्व करूं, तो ये क्या बनेगा, -3x, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आप खुद समझ लीजिएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 9। अब यहां क्या है, -3, और वहां -3 से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे ही माइनस से डिवाइड करेंगे, यहां पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं ये आपको अलग से लिख के दिखाता हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3। और जैसे ही -3 से डिवाइड करोगे, -3x अपॉन -3 एंड 9 अपॉन -3। तो जैसे ही माइनस से आपने डिवाइड किया, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन था वो क्या हो गया बेटा, चेंज। क्लियर। और अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो -3 से -3 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू, सो 3 अपॉन -1 इज 7। तो ध्यान दीजिएगा, या तो शुरुआत में ही माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या सोल्व कर लीजिएगा, और फिर अगर आपको लगे कि वेरिएबल के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। यहां मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया है, आप चाहते तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते और फिर सोल्व करते, तो भी यही आंसर आता। क्लियर बेटा। तो ये हमारी क्या थी, टाइप नंबर 1। अगर आपको टाइप नंबर 1 समझ में आ गई है, तो आपको टाइप नंबर 2 भी समझ में आ जाएगी। टाइप नंबर 2 बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। टाइप नंबर 2, अब जो हमने टाइप ली, दिस वाज टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 मैं किसे कह रहा हूं, टाइप नंबर 2 मैंने कहा जब दोनों साइड वेरिएबल हो बेटा। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए, जब हमारे दोनों साइड वेरिएबल हो। अगर आप इसको देखें तो एक ही साइड वेरिएबल, इस साइड वेरिएबल नहीं है। जब दोनों साइड वेरिएबल हो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन इज टाइप 2 कर रहे हैं, 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7। लीजिए ये क्वेश्चन है और हम टाइप नंबर 2 कर रहे हैं, तो मैं अपडेट कर देता हूं, दिस इज टाइप नंबर 2। ठीक है बेटा। अब हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर है तो आप देख सकते हैं इनकी पावर कितनी है बेटा, 1, दिस इज लीनियर। और लेस देन ग्रेटर देन इनको क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी। अब यहां क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन ये होता 4x + 3 = 6x + 7, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, ऐसे ही करते थे ना, वही काम यहां करेंगे। अब मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, वैसे तो आपकी मर्जी है, वैसे तो आपकी मर्जी है, भाई 6x को इधर ले आइए, आपका 4 - 6 वेरिएबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई, कोई बड़ा काम नहीं है। यानी अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 6x अगर मैं इधर ले आऊं, 4x + 3 - 6x + 7 माइनस, रीजन क्या देंगे, सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड्स, 4 - 6 -2x + 3, और ये कैंसिल हो गया, यहां क्या रह गया बेटा, 7। अब आप इसको देखिए बेटा, ये क्वेश्चन यहां पर कौन सी टाइप बन गई, 1। टाइप 1 में आपने अभी क्या सीखा था, टाइप 1 ये रही बेटा, जब एक ही साइड वेरिएबल हो गया बेटा।
लेकिन वेरिएबल का साइन क्या है, नेगेटिव। तो उसके लिए हम पहले ही या तो क्या कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2x + 3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर बेटा, सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस से माइनस एलिमिनेट, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -7, -3 इधर आके क्या होगा, प्लस, तो -7 + 3 4, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं, 1 2 इक्वल टू ग्रेटर देन कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक, यानी आंसर क्या है मेरा, 2 to इनफाइनाइट। यानी अगर मैं इसको एक बार रेड कलर के मार्कर से लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू 2 to इनफिनिटी। अब एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर मैं 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेता हूं, 2 से ग्रेटर आप 3 ले लीजिए, अगर मैं 3 ले लेता हूं, 3 4 5 या 2.1 2.3 2.9 व्हाटएवर, मैं 3 पुट करता हूं, 4 × 3 12 प्लस 3, 6 × 3 18 प्लस 7 15 25, और सिंबल क्या उन दोनों के बीच में, लेस देन इक्वल। यानी आप इस रेंज में से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो हमारा क्वेश्चन टाइप 2 से शुरू हुआ, तो दोनों साइड वेरिएबल था, उसको हम एक साइड लेके आएंगे वेरिएबल को। वेरिएबल अगर नेगेटिव हो तो फिर वही कंसेप्ट, ये टाइप नंबर 1 बन गई थी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी। ये है टाइप नंबर 2, जो कि कन्वर्ट किस में हो गई थी, टाइप नंबर 1। अब बेटा हम करेंगे टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 किस में कन्वर्ट होगी, टाइप नंबर 2 में, और टाइप नंबर 2 किस में कन्वर्ट होगी, टाइप नंबर 1 में। तो मैं टाइप नंबर 3 सिर्फ उतनी ही करवाऊंगा आपको जो टाइप नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, और उसके बाद का क्वेश्चन आप खुद प्रोसीड करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना है। अब डिफरेंस क्या है कि आप कैसे समझेंगे कि ये टाइप नंबर 3 है बेटा, देखिएगा। मैंने लिखा 5 - 2x/3। अगर आप यहीं से क्वेश्चन को कंपेयर करें, लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले तो अब आप समझिए टाइप नंबर 3 में किसको कह रहा हूं, यानी टाइप नंबर 3 अगर आपने ये टाइप आ गई तो पिछला आपको सब क्लियर है। अब तक जो आपका क्वेश्चन था बेटा, इनके डिनोमिनेटर में कितना था 1, और इसके डिनोमिनेटर में भी कितना है 1, लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर में 3 है ना, यहां तो 1 नहीं है, और यहां पर देखिए 6 है, और यहां इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1। तो सबसे पहले आपको अगर ये पार्ट दिखाई दे रहा है तो इतना तो आप अपना दिमाग यूज करेंगे कि इस पार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखिएगा, मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन है 5 - 2x/3 लेस देन, एलसीएम ले लीजिए, 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 6 × 5 30। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 5 - 2x/3 और यहां पर है x - 30/6, अगर इक्वल टू होता, अगर इक्वल टू हो तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या आप यूं समझ लीजिए 3 से आप 2 कैंसिल कर देते हैं और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई किससे होती, 5 - 2x से, और यहां पर क्या रह जाता, x - 30। ऐसे ही करते ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां पर जैसे कि रूल्स मैंने आपको बताए थे, प्लस माइनस आप ऐसे नहीं कर सकते, हम दोनों साइड ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस के भी, डिवाइड के भी, मल्टीप्लाई के भी। अब वही काम मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। अगर कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़े इनइक्वालिटी में तो क्या प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिएगा। आपको उस केस में मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6। सो आई राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। अब बेटा मैं ये एक बार अलग से स्पेसिफाई करता हूं, ये 6 कहां से आया, हमने 6 ही क्यों लिया,
यानी आपने क्या लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी आपका डिनोमिनेटर हो उनका आप एलसीएम लेंगे और उसके एलसीएम से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको दिखेगा कि आपका आंसर आने वाला है। देखिए अगर मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इंटू 5 माइनस 2x/3 एंड लेस देन 6 इंटू x माइनस 30/6। 3 से कैंसिल 2, 6 से 6 कैंसिल, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 माइनस 2x, और यहां पर क्या है, देखिए बेटा ये मैच कर सकते हैं, ये रहा। अगर इक्वल टू था तो इक्वल टू है, और यहां इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसीजर है, जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर वहीं आ जाएगा। और अब बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 5 जा 10 माइनस 4x एंड x माइनस 30। ठीक है बेटा। अब इन सबके डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 1, और जैसे ही डिनोमिनेटर में आपको 1 दिखाई दे तो इट इज क्लियर टू यू, और दोनों साइड वेरिएबल हैं, यह आपका क्वेश्चन कहां पहुंच गया, टाइप नंबर 2 में। ये रहा बेटा, ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करना है, x को एक तरफ ले जाना है, बाकी पार्ट को एक तरफ ले आइएगा। टाइप 2 से क्या बन जाएगी, टाइप नंबर 1, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा आप अपनी इनइक्वालिटी में पुट करके सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। टाइप नंबर 3 से लेके चले थे, टाइप नंबर 2 पे आ गए, और टाइप नंबर 2 को जब लेके चलेंगे तो टाइप नंबर 1 में आ जाएंगे। वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रखिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा, टाइप 1 2 3। अब बेटा हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या अलग होगा, उसमें अलग होगा बेटा कंसेप्ट ऑफ एंड। मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको ध्यान आए, एंड के कंसेप्ट में मैंने आपको ये कहा था वी विल यूज द कॉमन। जब अगर हमारी दो इनइक्वालिटी हो उनको हम सोल्व करेंगे, दोनों के रिजल्ट का कॉमन पार्ट यूज करेंगे, और उसके बाद वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है बेटा। तो अभी हम टाइप नंबर 3 ही कर रहे हैं, लेकिन टाइप नंबर 3 का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो देखिएगा। सुनिए, अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इज 4x by 3 minus 9/4 लेस देन x plus 3/4। ठीक है बेटा। और जो हम सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन है 7x minus 1/3 minus 7x plus 2/6 ग्रेटर देन x। ठीक है बेटा, हमने ये क्वेश्चन ले लिया बेटा। अब ये हमारा पहली इनइक्वालिटी है और ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको इनके बीच में ऐसे कोमा लगा मिले तो आप समझ जाइएगा कि उसने क्या दे रखा है आपको, एंड। मींस आपको इन दोनों इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है, और दोनों को सोल्व करके उनका जो कॉमन आएगा ना बेटा, वो आंसर बता देगा। बस, बड़ा आसान है। अब ये टाइप नंबर 3 है, ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें कैलकुलेशन करने में। देखिए जल्दी से कैलकुलेशन करता हूं मैं। अब मैं शॉर्ट में करूंगा, दोबारा से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 4 इंटू 4 16x माइनस 27, और इसका एलसीएम आएगा 4, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3। 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। लीजिए बेटा, अब वो सारी चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, वो आपको फॉलो करनी है। 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बोथ साइड्स, तो ये तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 3, तो यहां तो क्या बचा 16x माइनस 27, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, 4x प्लस 3, तो ये बन गया 16x माइनस 27 एंड 12x प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो टाइप नंबर 3 से चला था वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया है, टाइप नंबर 2 में, और 2 से अब किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 में। 12x इधर आके माइनस कर लीजिए, 16 माइनस 12 4x, और 27 इधर आके प्लस होगा 36।
मैं फिर बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, दोनों साइड ऑपरेशन लगा के करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन 9, ठीक है बेटा। यानी जो आपकी ये इनइक्वालिटी थी पहले वाली, फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसका रिजल्ट ये आ गया बेटा, x इज लेस देन 9। क्लियर। अब सिमिलरली आप इस सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड भी सॉल्व हो जाएगी। सेकंड को अगर आप सोल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक बार कर लेते हैं बेटा वेरीफाई। देखिएगा 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम पहले ही आएगा 6, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 7x माइनस 1 और माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन x बाय 1, तो 2 इंटू 7 14, 14x माइनस 2 एंड माइनस 7x माइनस 2 अपॉन 6, 14 माइनस 7 7x माइनस 4 अपॉन 6। अब 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, दोनों साइड 6 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये तो कैंसल, 7x माइनस 4 और ये क्या बन गया 6x। और आप दोबारा से देख सकते हैं जब हम टाइप नंबर 3 से चले थे तो टाइप नंबर क्या आ गई हमारी 2, और 2 से क्या आएगी 1, 7 माइनस 6, तो यहां तो रहेगा x, 4 इधर चला जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। क्लियर बेटा यहां तक। सो ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी थी। अब हमने दोनों इनइक्वालिटी सोल्व कर ली। क्लियर बेटा, पहले इनइक्वालिटी का रिजल्ट आ गया x इज लेस देन 9, सेकंड का आ गया x इज ग्रेटर देन 4। अब आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर लाइन, और वहां से इनका क्या ले लेंगे हम कॉमन पार्ट, और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा बेटा बड़ा आसान है। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट टू लेट इट बी प्लस इनफाइनाइट। नंबर जो हमारे आंसर में आए वो जरूर स्पेसिफाई करना है। आंसर आए 4 और 9, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक जगह 4 और एक जगह 9, मैंने इसको स्पेसिफाई भी कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसने जो कहा है उसको देखिए, इसने हमसे ये कहा है कि x इज लेस देन 9। बेटा क्या यहां इक्वल टू है, नहीं है, ओपन ब्रैकेट, 9 पे ओपन, और लेस देन 9, लेस देन कहां तक होगा, इससे लेस देन अप टू माइनस इंफिनिटी। लीजिए बेटा, यानी इसका आंसर तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पे आ जाइए, x इज ग्रेटर देन 4, क्या है इक्वल टू है, नहीं है, तो 4 पे भी क्या ले लीजिए ओपन ब्रैकेट, एंड ग्रेटर देन कहां तक होगा, इंफिनिटी। क्लियर बेटा, दोनों का रिजल्ट नंबर लाइन पे आ गया। अब आपने क्या करना है, एंड, और अगर हम दोनों का कॉमन पार्ट देखने जाएं, ऐसा पार्ट जो दोनों में आ रहा है, आपको ये पोर्शन दिखाई देगा बेटा, यहां से यहां तक, ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों में आ रहा है, दोनों का यानी कॉमन। तो दोनों का जो कॉमन बना वो क्या बना, 4 और 9, और दोनों पे कौन सी ब्रैकेट है, ओपन। दैट मीन्स हमारा जो x बिलोंग करेगा वो कहां से बिलोंग करेगा, 4 to 9। और इसको मैंने आपको लिखना भी सिखाया था। आप इसको नंबर के अगर टर्म्स में लिखें ऐसे 4x 9, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 9 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था, याद करना, कि बेटा इस कोमे का जिक्र होगा और ये कोमा, यही कोमा है, ये रहा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 और 9 के सभी नंबर और साथ में रियल नंबर, या उल्टा बोल लीजिए, अपोजिट बोल लीजिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर, लेकिन वो रियल नंबर जो इसके अंदर भी हो, यानी दोनों का कॉमन, और इन दो, इसका जो रिजल्ट बनेगा दोनों का कॉमन, ये सभी रियल नंबर हैं, माइनस रियल नंबर, 4 to 9, 4 to 9। तो ये जो रिजल्ट बना, ये, इसके अलावा यहां से और यहां से एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई एक साथ। अलग अलग तो कर सकती है, इनमें से कोई वैल्यू है, इनमें से कोई वैल्यू, कि भाई हम सिर्फ एक में पुट करें, लेकिन दोनों में पुट करनी है एंड कॉमन, तो यही इंटरवल बनेगा जो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई, उसके अलावा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं टाइप 1 2 3 आपको समझ में आ गई होगी। आज का हमारा काम इतना ही था। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और इन दो बातों का ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। अगर पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े नेगेटिव नंबर से, तो आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।